किसी ने पूछा है, दीपक श्री, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, या मैं आत्मा हूं? और मेरी प्रकृति क्या है? मैं कैसे प्रभावित होता हूं और कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, जिसे हम कहते कि मैं कौन हूं। यह समझना बड़ा ही जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रकृति नहीं समझ पाते हैं, जीवन के परम आनंद को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह शरीर जो मैं हूं, एक रथ के समान होता है, जिसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, जिसको इंद्रियां कहते हैं। वह 5 इंद्रियां हैं जो हमारे रथ को, शरीर को, मुझे इधर उधर लेकर जाते हैं। और जो सारथी होता है, जिसके हाथ में लगाम होता है, वह मन होता है। अगर मन ही पूरे इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है या इधर उधर अच्छे रास्तों पे लेकर जाता है, अर्थात रथ को, शरीर को कंट्रोल करने के लिए आपको इंद्रियां को कंट्रोल करना पड़ेगा। अर्थात इंद्रियों के कंट्रोल में यह शरीर होता है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप कोई ऐसी चीज को देखते हैं जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, तो आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, आपके शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है। आप कुछ ऐसी चीजें सुनते हैं, आपके शरीर से पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। कोई ऐसी चीजें छू लेते हैं जो आपको प्रभावित कर देता है। अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम इस शरीर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और करते भी हैं। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, जो हार्ड मांस का जो शरीर है, जिसे आप काट सकते हैं, जला सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, भले वो आपके शरीर के अंदर क्यों ना हो, हार्ट, लीवर, कुछ भी, यह सारा जो है फिजिकल बॉडी होता है। इसको अन्नमया कोश भी कहते हैं। अन्न के द्वारा यह 5 जो तत्व है, उसके द्वारा यह शरीर बना हुआ है। इसको हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, सब्टल बॉडी है, जो हमारा ज्ञानेंद्रियां है, वह उसको कंट्रोल करती है। एसी में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे मैसेज आपने देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया, तुरंत आपकी स्थिति बदल जाती है। ठंड में भी गर्मी होने लगती है, पसीना होने लगता है। अर्थात हम इंद्रियों के बस में हमारा यह शरीर होता है, और इंद्रियां जो होती है वह मन के बस में होता है। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संचालित करता है। जिधर वो ले जाना चाहे उधर ले जाता है। जैसे इस रथ को ले जाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं जो रथ को चला रहे हैं, और साथ ही मेरा मन है जो उसको लगाम पकड़े हुए जिधर चाहे उधर ले जा सकता है। आपका रथ भी, आपका शरीर भी उधर चला जाता है। तो मन को, आप मन भी है, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन कंट्रोल रहेगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, तो इंद्रियां भी आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगी। जब इंद्रियां आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगी, तो आपका रथ, आपका शरीर भी आपके अनुसार चलेगा। मन जो है, मन कोश जो है, उससे उत्तम होता है, उससे श्रेष्ठ होता है बुद्धि। जो बुद्धि के सहारे, ज्ञान के सहारे आप उस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
मन जो है उस घोड़े के समान होता है, जो एक बिगड़ा हुआ घोड़ा है जिसको आप चलाने की कोशिश करते हैं, घुड़सवार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है, लेकिन प्रयास से, हिम्मत से और आत्मविश्वास से जब वह घोड़े को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उस घोड़े पर बैठ के कहीं भी वह कहीं भी जा सकता है। जब सारथी जो है आपके कंट्रोल में होगा, मन आपके कंट्रोल में होगा, तो इंद्रिया आपके कंट्रोल में होगी। जब इंद्रिया आपके कंट्रोल में होगी तो आपका शरीर जो है, फिजिकल बॉडी आपके शरीर में कंट्रोल में होगा। मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वही घुड़सवार जो है जैसे उस घोड़े को कंट्रोल करता है, बुद्धि भी आपके मन को कंट्रोल करती है। तो मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ होता है आत्मा, जो कि इस रथ का स्वामी है, जो कि पवित्र है, जिसमें कोई दोष नहीं होता है। यह सब पांचों मिल के हम बनते हैं, मैं बनता हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, जब इन सब में एक तालमेल पैदा हो जाए, सब एक दूसरे से प्रभावित होने लगे, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद, परम आनंद आ जाएगा। और आपका घोड़ा जो है, आपका रथ जो है, वह आपके उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ चले जाएगा, जिसकी आपकी इच्छा और जो हमारे शरीर की मांग होती है परम आनंद, परम आनंद। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी